स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आपके सामने पैसेज की एक नई क्लास के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों आज का पैसेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोल रहे होंगे क्यों? क्योंकि आज का पैसेज दोस्तों पहला तो हमारा आप देख सकते हैं पैसेज हमारा इस तरीके का है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये ना केवल हाई स्कूल या इंटरमीडिएट लेवल तक सीमित है। ये एक्चुअल में ये वाला पैसेज जो मैं आज लेकर के आया हूँ ये सेंटेंसेस पूछे गए हैं बीए के एग्जाम में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बीए के एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा आसान सा दिखने वाला पैसेज बड़ी क्लास तक में भी पूछा जा सकता है, इसलिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम चलते हैं आज के सबसे खास और शानदार सेशन की ओर। तो दोस्तों आप लोग सीखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और आप सीख करके जाएंगे। क्योंकि मैं हर एक सेंटेंस को अलग अलग लिखा हूं, चाहता तो पैसेज के रूप में लिख देता, खत्म कर देता, लेकिन इसको मैंने स्ट्रक्चर वाइज इसलिए लिखा है ताकि आप इसको सीखें। मैं इसमें कुछ ना कुछ रूल्स बताऊंगा, आप उन रूल्स को भी ध्यान से समझें। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है, आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा एक संविधान और राष्ट्रीय ध्वज है, हमारी अपनी निर्वाचित सरकार तथा संसद है। संसद है। संसद एक अलग शब्द होता है, अभी मैं सांसद को भी डिस्कस करूंगा। चलिए लेकिन अभी जब समझाऊंगा तो बताता हूं इनमें डिफरेंस क्या होता है। आप वीडियो में बने रहिएगा। हम अपने भाग्य के स्वामी हैं किंतु हमारे सामने कुछ समस्याएं भी हैं। निरक्षरता, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता तथा संकीर्णता का हमें मुकाबला करना है। हमें दृढ़ संकल्प, साहस तथा लगन से देश के स्वर्णिम युग का निर्माण करना है। तो आप लोग देखिए दोस्तों इसमें आपको नई नई वोकेबलरी, नई नई मीनिंग्स भी मिलने वाली हैं। तो आप लोग एक नई एनर्जी के साथ आ जाइए, सब लोग बने रहिए। और जो बच्चे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, उसके बाद पसंद आए तब लाइक करिएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आप फालतू में लाइक कर दो, आपको पसंद आया तो मत लाइक करिए, लेकिन पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और चलिए आपको बताता हूँ क्या क्या रूल्स आप सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज हम स्वतंत्र हैं। पहले हम बनाते हैं दोस्तों इस सेंटेंस को, आज हम स्वतंत्र हैं। तो आज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टुडे। क्या बोलेंगे? टुडे। टुडे के बाद आप कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है, या अगर इसको लास्ट में करते तो कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। टुडे हम स्वतंत्र हैं, वी आर। अब देखिए दोस्तों स्वतंत्र को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट या फ्री भी आप बोल सकते हैं। तो आप चाहे फ्री लिख लीजिए या इंडिपेंडेंट लिख लीजिए। तो चलिए इंडिपेंडेंट लिख देते हैं, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट। अब आपको बता दूं दोस्तों इंडिपेंडेंट से ही बनता है इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे। नाम तो याद होगा ना आपको, ये इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। ये स्वतंत्र है और स्वतंत्रता इसमें लास्ट में चेंजमेंट होता है, ये इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया स्वतंत्रता दिवस और ये हो गया स्वतंत्र। टुडे वी आर इंडिपेंडेंट। ओके आगे बढ़े। चलिए दोस्तों आगे है हमारा एक, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा एक संविधान और राष्ट्रीय ध्वज है। जरा आप समझिएगा, हमारा एक संविधान है, इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास, हम भारतवासी हैं तो हम भारतवासियों के पास क्या, हमारा एक अपना संविधान है। समझ गए? तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे वी हैव। वी किसके लिए यूज हुआ है? वी यूज हुआ है हम सभी भारतवासियों के लिए। वी हैव क्या है? हमारा एक अपना संविधान है। वी हैव a constitution, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, समझ जाइएगा दोस्तों। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास एक संविधान है, ठीक है। और क्या है? एंड, और क्या है? एक राष्ट्रीय ध्वज है। एंड अब आप चाहें तो यहाँ पे हमारा का सेंस देने के लिए आप चाहो तो आवर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा, आप समझते जाइएगा। वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन कर दीजिए। जब आप आवर लिखेंगे तो आपको आर्टिकल, जो मैंने अभी तक ए लगाया था, फिर आपको वो ए लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड, और क्या है दोस्तों? वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड
आवर नेशनल फ्लैग, NATIONAL नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का मतलब होता है राष्ट्रीय ध्वज। तो क्या हो गया सेंटेंस हमारा, वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग। आवर आप साइलेंट भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बताया एक एक चीज को लेकर के चल रहा हूँ, अगर आप लगा भी देते हो तो भी कोई गलती नहीं होगी, और अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई गलती नहीं होगी। तो एक बार सेंटेंस को देख लेते हैं। टुडे वी आर इंडिपेंडेंट, आप इसकी जगह पे फ्री का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, हम स्वतंत्र हैं। टुडे वी आर इंडिपेंडेंट, वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग। आगे ये पहला हो चुका है। हमारी अपनी निर्वाचित सरकार तथा संसद है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको संसद और सांसद में पहले डिफरेंस, एक वर्ड हो गया संसद और एक होता है सांसद। तो पहले देखिए संसद क्या होता है, जहां हमारे जो नेता होते हैं, जो जिनको सांसद बोलते हैं ना, सांसद क्या होते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जब हम चुनाव लड़ते हैं तो विधायक से बड़ी पोस्ट पे MLA जो होता है, MLA से बड़ी पोस्ट पे एक होता है सांसद, हम इसको चुनाव करते हैं। ये जाकर के ऊपर की बड़ी सरकार का गठन करती है, ये चुन के लाती है बड़ी सरकार को, ठीक है। अब ये संसद जहां पे रह के काम करते हैं उसको हम बोलते हैं संसद। सांसद को हम बोलते हैं इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP बोलते हैं, और संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट। संसद को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। ये एक जगह हो गई, संसद क्या है, एक जगह है, संसद एक जगह हो गई जहां पे ये सारे राजनेता बैठते हैं आकर के। और सांसद कौन हो गए, उस संसद के जो सदस्य होते हैं, ये जो संसद बनाई गई, पार्लियामेंट बनाया गया, इसमें जो मेंबर्स रखे जाते हैं वो होते हैं सांसद। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है दोस्तों, हमारे पास हमारी अपनी निर्वाचित सरकार और संसद है। तो चलिए देखिए, हमारी अपनी, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास, समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी हैव आवर, समझिए आवर क्यों लगा दिया, समझ गए। आवर मैंने इसलिए लगाया ताकि ये हमारी का सेंस दे सके, इसका भी तो मतलब समझना चाहिए ना। तो वी हैव अवर, अब क्या है हमारे पास, अपनी निर्वाचित सरकार, तो अपनी के लिए हमने अवर लगा दिया, हमारी अपनी का लॉजिक दे दिया हमने अवर से। अब देखो दोस्तों, निर्वाचित सरकार क्या होती है ये समझते हैं। हमारे भारत में, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं बनता। यहाँ पे राजा वो बनता है जिसको प्रजा चाहती है, जिसको यहाँ की जनता राजा बनाए कि राजा वो बनेगा, ना कि कोई भी चाहे। पुराने समय में क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, और इसीलिए हमारी सभ्यता, हम लोग पीछे रहते जा रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और आज इसका उल्टा है। आज लोकतांत्रिक देश होने की वजह से जो काबिल है, जिसको जनता चुनती है, वो आगे जाकर के राजा बनता है, ठीक है। तो यहाँ अब हाँ, राजा बनने के लिए हम उसको चुनेंगे ना, इसीलिए इलेक्शन होते हैं, नाम सुना है ना आपने, इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन में हम जिस चीज को चुनाव करते हैं, जिसको चुन के लाते हैं, जिस पर्सन को, उसी को बोलते हैं इलेक्टेड। इलेक्शन हो गया, चुनाव। अब इलेक्शन से जो व्यक्ति चुना जाता है वो इलेक्टेड हो गया, तो यही हो गया, उसी को बोलते हैं हिंदी में निर्वाचित। तो क्या हो गया, वी हैव आवर इलेक्टेड। इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, सरकार मतलब गवर्नमेंट, GOVERNMENT। समझ में आ रही है ना बात दोस्तों। वी हैव अवर इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब निर्वाचित सरकार, और कौन है, एंड पार्लियामेंट, PARLIAMENT। और हमारे पास अपना संसद भी है, संसद भवन ये होता है ना पूरा संसद, पार्लियामेंट। तो वी हैव आवर इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, हमारी अपनी निर्वाचित सरकार तथा संसद है। समझ में आ रही ना बात आपको। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, थोड़ा आप अपने स्टैंडर्ड भी बढ़ाइए, स्पीकिंग आप कंटिन्यू करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, पहले इसको बनाते हैं। हम अपने भाग्य के स्वामी, स्वामी मतलब मालिक हैं। तो क्या हो जाएगा, वी आर, हम है, वी आर क्या है, स्वामी, स्वामी मतलब मास्टर, मालिक। तो वी आर द मास्टर, वी आर द मास्टर ऑफ। अब बताइए दोस्तों, हम किसके स्वामी हैं, के लिए हमने ऑफ लगा दिया। वी आर द मास्टर ऑफ, अपने भाग्य के, ऑफ के लिए हमने ऑफ लगा दिया, तो अपने भाग्य, अपने भाग के लिए देखो वी जब लगा है तो वी के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं, अवर, ठीक है। वी आर द मास्टर ऑफ अवर। और भाग्य को, भाग्य मतलब भाग्य, किस्मत, क्या बोलते हैं इसको, लक, डेस्टिनी, फेट, फॉर्च्यून, कुछ भी लिख लीजिए।
आवर फेट, फेट ज्यादा एक्यूरेट रहेगा तो मैंने फेट लिख दिया। वी आर द मास्टर ऑफ आवर फेट, हम अपने भाग्य के मालिक हैं। किंतु, किंतु के लिए यूज करेंगे बट, ये कंजक्शन हो गया, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा। किंतु बट हमारे सामने कुछ समस्याएं भी है, नहीं है, हम भारत में रह रहे हैं लेकिन हमारे सामने दोस्तों कई समस्या, केवल एक या दो नहीं, मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स है या नहीं, आप बताइए। वी हैव मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स टू फेस इट, हमारे पास इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए बहुत सारी समस्या है। अब देखिए हमारे सामने कुछ समस्याएं भी हैं, तो क्या करेंगे, वी हैव, बट वी हैव सम प्रॉब्लम, समझना, वी मतलब हमारे पास भी है, वी हैव सम प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स, PROBLEMS, सम प्रॉब्लम्स आल्सो, आल्सो क्यों लगा है, भी का सेंस भी तो देना है ना हमें, तो वी हैव सम प्रॉब्लम्स आल्सो, हमारे पास कुछ समस्याएं भी हैं। कैसे, वी हैव सम प्रॉब्लम्स आल्सो, सामने, तो सामने के लिए बोलते हैं बिफोर अस, क्या हो जाएगा, बिफोर अस, ठीक है। तो क्या हो गया, वी हैव, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम्स है, अब किसके सामने है, तो बिफोर अस। बिफोर का मतलब होता है दोस्तों, एक पहले भी होता है और एक सामने के लिए भी बिफोर का यूज किया जाता है। वी हैव सम प्रॉब्लम्स आल्सो बिफोर अस, तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वी आर द मास्टर ऑफ आवर फेट बट वी हैव सम प्रॉब्लम्स आल्सो बिफोर अस। चलिए आगे आते हैं, निरक्षरता। अब ये तो आपके सेंटेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरा समझिएगा। निरक्षरता, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता तथा संकीर्णता का हमें मुकाबला करना है, जरा समझिएगा। आपको इसमें प्रॉब्लम होगी इन्हीं मीनिंग्स में, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताने के लिए आया हूं। तो पहले आप देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमें मुकाबला करना है, पहले इसको बनाते हैं। तो किसे मुकाबला करना है, हमें, तो क्या हो जाएगा, वी। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे हमारे पास क्रिया, थोड़ा नोटिस करिए, ध्यान इधर बोर्ड में दीजिए, अगर क्रिया ना है, नी है, ने है के फॉर्म में ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में आ जाए, हमारे सेंटेंस में ऐसा आए, तो हमें मॉडल यूज करनी पड़ती है हैज टू, हैव टू। याद है ना, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इस बात का डिस्कशन किया था। तो क्या हो जाएगा, ना है, तो वी हैव टू, वी हैव टू क्या करना है, मुकाबला करना है। मुकाबला करना है या सामना करना, मुकाबला करना या सामना करना की इंग्लिश क्या होती है, फेस। वी हैव टू फेस, हमें सामना करना है, किनका, वी हैव टू फेस। अब देखिए दोस्तों, हमें किसका सामना करना है, जरा आप बताइए। हमें सामना करना है निरक्षरता, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता तथा संकीर्णता का। तो अब आप बताइए इनकी, मुझे पता आप सबको ज्यादातर में प्रॉब्लम इसी मीनिंग में हो रही होगी, बोलिए हो रही है या नहीं। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, अचानक से खांसी आ गई। हाँ, तो चलिए आते हैं, वी हैव टू फेस, हमें मुकाबला करना है किसका, निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो तो क्या होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ होगा, उसी को बोलते हैं निरक्षर। अब अनएजुकेटेड, अनएजुकेशन लिख देंगे तो सही रहेगा लेकिन उतना बेस्ट नहीं रहेगा। निरक्षर का, अनएजुकेटेड मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। निरक्षर का मतलब बिल्कुल भी नहीं आता उसको, अक्षर से रहित है, अक्षर ही नहीं है उसको। तो निरक्षरता को इंग्लिश में बोलते हैं इलिटरेसी। क्या बोलते हैं, ILLITERACY, इलिटरेसी। अगर हम इलिटरेट कर देते, RATE कर देते, तो इलिटरेट का मतलब हो जाता निरक्षर। जरा मीनिंग आप देख लो, ILLITERAT, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब हो जाता निरक्षर। क्या हो जाता, निरक्षर, जो व्यक्ति अक्षरों से रहित हो, अक्षर उसको ना आते हो, ठीक है, निरक्षर, ठीक है। इलिटरेट का मतलब हो जाता निरक्षर। यहाँ पे क्या है, निरक्षरता, तो इलिटरेसी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो वी हैव टू फेस इलिटरेसी। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनलिज्म। हर कोई समुदाय को अपने इंपॉर्टेंस देता है, जातिवाद को बढ़ावा देता है, वही होता है समुदाय। भाई एक एक समुदाय के हैं, हिंदू को इंपॉर्टेंस देगा, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, तो ये हो जाएगा सांप्रदायिकता, ठीक है। तो सांप्रदायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनलिज्म, COMMUNALISM,
कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म। तो वी हैव टू फेस इलिटरेसी, कम्युनलिज्म। अस्पृश्यता को बोलते हैं जो टच ना करने की एक आदत होती है, अनटचेबिलिटी, TOUCH, टच एबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। एंड और क्या है, संकीर्णता। तो एंड संकीर्णता का मतलब होता है दोस्तों मन क्या होता है, ये क्या कैसे होता है, एक मतलब संकीर्ण होता है, छोटा होता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, NARROW, नैरो माइंडेड, MINDED, माइंडेडनेस। थोड़ा मीनिंग बड़ी है, ध्यान से समझ लीजिएगा। नैरो माइंडेडनेस, ये एक साथ मीनिंग लिखी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू फेस इलिटरेसी, कम्युनलिज्म, अनटचेबिलिटी एंड नैरो माइंडेडनेस। हमें इन सब चीजों का मुकाबला करना है। आगे आते हैं, मीनिंग समझ में आ रही ना आपको। हमें दृढ़ संकल्प, साहस तथा लगन से देश के स्वर्णिम युग का निर्माण करना है। तो पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें निर्माण करना है, पहले इस चीज को बनाते हैं। तो क्या होना है, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ना है नी है नहीं आ गया ना, हैव टू का रूल लगेगा। वी हैव टू, वी हैव टू। अब निर्माण करना मतलब बनाना, बिल्ड, मेक भी कर सकते हो, वी हैव टू बिल्ड, ठीक है, या मेक कर दीजिए वो भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करना चाहते हैं वो देख लो, हम बिल्ड लिख देते हैं, BUILD, बिल्ड। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ड फॉर्म होते तो हमें फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। वी हैव टू बिल्ड, निर्माण करना है किसका, स्वर्णिम युग का। वी हैव टू बिल्ड, स्वर्णिम युग क्या बोलते हैं, गोल्डन इरा। वी हैव टू बिल्ड द गोल्डन, गोल्डन मतलब होता है सोने का, स्वर्णिम युग को बोलते हैं इरा, इरा मतलब होता है युग। वी हैव टू बिल्ड द गोल्डन इरा, किसका, देश का, देश के। तो ऑफ कंट्री, ऑफ द कंट्री, COUNTRY। समझ रहे दोस्तों, हम उल्टा चलते जा रहे हैं, उल्टा चलेंगे। वी हैव टू बिल्ड द गोल्डन इरा, ये हो गया, ऑफ द कंट्री, देश के। कैसे करना है, दृढ़ संकल्प, साहस तथा लगन से। तो से के लिए हम विथ का यूज कर लेंगे, विथ। कैसे करेंगे, विथ। अब दृढ़ संकल्प को क्या बोलेंगे, दृढ़ संकल्प को बोलेंगे डिटर्मिनेशन। क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेशन, DETER, डिटर्मिनेशन। हमें डिटर्मिनेशन से करना है। साहस मतलब करेज, COURAGE, करेज। विथ डिटर्मिनेशन, करेज एंड, और लगन, लगन का मतलब होता है पूरी निष्ठा से, पूरी समर्पण से, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से। उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवोशन, DEVOTION। और ये बन गया हमारा पूरा सेंटेंस। तो क्या हो गया दोस्तों हमारा, वी हैव टू बिल्ड द गोल्डन इरा ऑफ द कंट्री विथ डिटर्मिनेशन, करेज एंड डिवोशन। आपको बात समझ में आ रही ना। तो एक बार मैं जल्दी से आप सबको इनको एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। मैं अलग हो जाता हूं, पहले तो आप क्या करिए, मैं अलग हो गया हूं, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से ले लीजिए, तब मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ले लिया आप सबने स्क्रीनशॉट दोस्तों, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। एक बार मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं, आप पूरे मन से सीखिएगा। आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा एक संविधान और राष्ट्रीय ध्वज है। तो क्या बोलेंगे, टुडे वी आर इंडिपेंडेंट, टुडे वी आर इंडिपेंडेंट या फ्री। वी हैव अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग, हमारी अपनी निर्वाचित सरकार तथा संसद है। वी हैव अवर इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, किंतु हमारे सामने कुछ समस्याएं भी हैं। अगर भी ना होता तो आल्सो हटा देते। वी आर द मास्टर ऑफ अवर फेट, अवर डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी भी हो सकता है। वी आर द मास्टर ऑफ अवर फेट, ठीक है, बट वी हैव सम प्रॉब्लम्स आल्सो बिफोर अस, वी हैव सम प्रॉब्लम्स आल्सो बिफोर अस। निरक्षरता, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता तथा संकीर्णता का हमें मुकाबला करना है। वी हैव टू फेस इलिटरेसी, कम्युनलिज्म। किसका, कम्युनलिज्म। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। कम्युनलिज्म की स्पेलिंग में यहाँ पे ए नहीं आता, यहां से होता है COMMUNALISM, कम्युनलिज्म होता है, ठीक है। क्षमा चाहता हूं, मैंने एक बार गलत कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान से समझ लीजिए, कम्युनलिज्म, ठीक है। तो वी हैव टू फेस इलिटरेसी, कम्युनलिज्म, ये SM अलग मत करो, चलो मैं एक साथ कर देता हूं,
कम्युनलिज्म, अनटचेबिलिटी एंड नैरो माइंडेडनेस। ठीक है, निरक्षरता क्या होगा कि जो पढ़े लिखे नहीं है, सांप्रदायिकता क्या होगा जो जातिवाद धर्मवाद करते हैं वो कम्युनलिज्म हो गए, अस्पृश्यता जो छूना ना छूना, जो अपने जो उच्च जाति वाले होते हैं निम्न जाति वालों को छूने से कतराते हैं वो होता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको आप बोलते हैं। यस बिल्कुल सही, आप सब लोग सही सोच रहे हैं, छुआछूत। और एक होता है संकीर्णता, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग से जो ना हम लोग दिमाग से कम है, नहीं क्या नहीं अकल से पैदल नहीं अकल से पैदल वैदल नहीं बोलना भाई, ये गलत हो जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे। अकल से पैदल नहीं है कोई भी, मतलब हमने क्या सोच छोटी रख दी है। ठीक है, अरे नहीं भाई अकल से पैदल, अब आप भी मत बोल दीजिएगा कि हाँ शायद अकल से पैदल है, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखिए, तो नैरो माइंड में सोच क्या है हमारी छोटी है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वी हैव टू फेस इलिटरेसी, कम्युनलिज्म, अनटचेबिलिटी एंड नैरो माइंडेडनेस। एंड फाइनल सेंटेंसेज, हमें दृढ़ संकल्प, साहस तथा लगन से देश के स्वर्णिम युग का इतिहास रचना है या निर्माण करना है, स्वर्ण का निर्माण करना है। तो वी हैव टू बिल्ड द गोल्डन इरा ऑफ द कंट्री, we have to build the golden era of the country, we have to build the golden era of the country, build का make भी कर सकते हो, we have to make the golden era of the country with, कैसे करना है, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, बोलते जाओ मीनिंग याद हो जाएगी। साहस, करेज, साहस, करेज, साहस, करेज, और लगन, लगन मतलब श्रद्धा, पूरे शिद्दत से, डिवोशन, लगन, डिवोशन, लगन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, करेज एंड डिवोशन, डिटर्मिनेशन, करेज एंड डिवोशन, दृढ़ संकल्प, साहस तथा लगन से, विथ डिटर्मिनेशन, करेज एंड डिवोशन। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, हमें हिंदी नहीं पढ़ूंगा इंग्लिश बोल रहा हूं, वी हैव टू बिल्ड द गोल्डन इरा ऑफ द कंट्री विथ डिटर्मिनेशन, करेज एंड डिवोशन। तो दोस्तों ये था हमारा इंपॉर्टेंट पैसेज जो कि आप याद रखिएगा हमारा बीए में भी पूछा गया है। बीए में जो बच्चे इंग्लिश लिए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें ये ट्रांसलेशन के रूप में पूछा गया था। मुझे ईयर नहीं याद किस ईयर में पूछा गया, लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले बुक पढ़ी थी तो मैंने उसमें देखा ये पैसेज नोट किया गया था। तो आप इतना इंपॉर्टेंट है, ये हाई स्कूल, ऐसा नहीं केवल बीए में आया है तो बीए में आएगा, ये हाई स्कूल और इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए आप तैयार करिए। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए। जो कॉन्सेप्ट आपको ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप बिना संकोच के, बिना शर्माए, शर्माती का है हो भैया, बिना शर्माए कमेंट बॉक्स में लिख डालो। अब उल्टा सीधा मत लिखना, जो अच्छा है जो नहीं समझना है वो चीज लिख डालना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं इसको भी लिख देना, तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा और आपके लिए भी अच्छा कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फिलहाल आपके इन्फॉर्मेशन